5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और लड़ाई अस्तित्व और वर्चस्व के बीच है। बीजेपी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस अस्तित्व की। जरा ध्यान से सोचिए कि इन चुनावों में दांव पर क्या लगा है। इन चुनावों में सभी पार्टियों की इज्जत लगी हुई है। ये चुनाव बाकी चुनावों से बेहद अलग हैं। कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के लिए तो मर मिटने की भी बात है। अगर नतीजे एक तरफा निकले तो इसका सीधा सीधा असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। चलिए शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं। ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर वो हार जाती हैं तो उनका कद देश की राजनीति में छोटा हो जाएगा। अगर वो जीत जाती हैं तो वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूत स्तंभ बन जाएंगी। ठीक उसके विपरीत अगर बीजेपी जीतती है तो वो तटीय पश्चिम भारत का पहला बड़ा राज्य जीतेगी और इतिहास बना देगी। 1970 के बाद बीजेपी सही मायने में पहली देशव्यापी पार्टी होगी जो वहां सरकार बनाएगी। वैसे लेफ्ट को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, लेकिन उसका अस्तित्व केवल कुछ राज्यों तक सीमित है। आखिरी राष्ट्रीय पार्टी बंगाल में कांग्रेस ही थी। बीजेपी इस जीत से साबित कर देगी कि राज्यों में कांग्रेस के बजाय विकल्प वो ही है। इस हार से लेफ्ट और कांग्रेस की बंगाल की राजनीति में भूमिका और कम हो जाएगी। अब बात करते हैं असम की, जहां कांग्रेस एक महागठबंधन में चुनाव लड़ रही है। पहले कांग्रेस अकेली ही लड़ती थी और 2016 तक 15 साल कांग्रेस यहां सत्ता में रही। बीजेपी ने यह राज्य 2016 में फतह किया। कांग्रेस का गठबंधन में हारना पार्टी को खत्म कर देगा। असम में राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका है। बीजेपी सीएए के पक्ष में चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस उसके खिलाफ है। असम में पूरा चुनाव बांग्लादेशी घुसपैठियों के इर्द गिर्द है। बंगाल के चुनाव में कई मुद्दे हैं, जैसे कि नौकरी और विकास, लेकिन असम में चुनाव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। चूंकि कांग्रेस अजमल के साथ चुनाव लड़ रही है, बीजेपी उसे घुसपैठियों का हितैषी बता रही है। यहां प्रियंका गांधी ने भी जी जान लगा रखी है। बीजेपी हारती है तो उन पर सीएए भारी पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी पार्टी रहेगी। लेकिन महागठबंधन का हारना कांग्रेस के लिए खराब होगा। देश भर में संदेश यह चला जाएगा कि कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों की पार्टी है। अब बात करते हैं पुडुचेरी की और तमिलनाडु की। पुडुचेरी में कांग्रेस ने तेलंगाना कर दिया है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी का ही टिकट कट गया है। यह एक राज्य है जहां सबको पता है कि कांग्रेस के खिलाफ लहर है और पुराने कांग्रेसी रंगास्वामी वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। रंगा ने पार्टी इसलिए छोड़ी थी कि चुनाव के बाद नारायण स्वामी को सीएम बना दिया गया। काम रंगा ने किया, लेकिन फसल दिल्ली में नारायण स्वामी ने काट ली। न केवल राज्य में माहौल खराब हुआ, बल्कि सरकार चुनाव से पहले गिर भी पड़ी। माना जा रहा है कि रंगा को अगर मदद की जरूरत पड़ी तो अन्ना द्रमुक उसकी मदद के लिए आगे आ जाएगा। अब तमिलनाडु में कांग्रेस और द्रमुक के लिए जीने मरने की बात है। द्रमुक पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है। एमके स्टालिन पहली बार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता करुणानिधि उनके साथ नहीं है। अब अगर वो ये चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एमके स्टालिन की उम्र केवल 70 से 2 साल कम है। अगर वो चुनाव हारते हैं तो उनको अगला मौका 73 साल में मिलेगा और तब तक नए खिलाड़ी मैदान में उतर सकते हैं। इनके भविष्य से कांग्रेस का भविष्य जुड़ा है। राहुल गांधी भी यहां जी जान से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो 25 सीटें कांग्रेस को मिली हैं वो अधिकतर जीत जाएं, नहीं तो फिर एक बार बिहार की तरह तोहमत लगेगी कि कांग्रेस को टिकट देना यानी सीट जाया करना होता है। उधर अन्ना द्रमुक की हार यह साबित कर देगी कि जयललिता के बाद उसकी कोई आधारशिला नहीं बची है और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना उसे भारी पड़ गया। अरसे पहले जयललिता ने तय किया था कि बीजेपी के साथ दिल्ली में समझौता हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि राज्य में अल्पसंख्यक 15% तक माने जाते हैं। यह माना जाता है कि 5% लोग अपना धर्म इसलिए नहीं बताते क्योंकि पिछड़ी जाति से जुड़ी सहूलियतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो भी
तमिलनाडु में एक छोटे प्लेयर के रूप में उभरे। और आखिर में बात करते हैं केरला की। बीजेपी ने यहां शोर तो बहुत मचाया, लेकिन उसका यहां ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। यहां पश्चिम बंगाल के उलट कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में दोनों साथी हैं और केरला में घुर प्रतिद्वंदी। लेफ्ट को केरला में हिंदू पार्टी माना जाता है और कांग्रेस को क्रिश्चियन पार्टी। यहां लेफ्ट के काम की सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि कोविड के दौरान लेफ्ट ने अच्छा काम किया। दूसरी तरफ गोवा की तरह बीजेपी चर्च को रिझाने में लगी है, जिससे कांग्रेस के नेता खासे परेशान हैं। केरला से खुद राहुल गांधी सांसद हैं। यहां अगर लेफ्ट वापस आ जाती है तो एक नया इतिहास बन जाएगा। यहां राजस्थान की तरह दशकों से कोई पार्टी रिपीट नहीं हुई। यह राहुल गांधी की निजी हार मानी जाएगी। अगर यहां कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई तो राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष दोबारा बनने में मुश्किल हो जाएगी और G23 ग्रुप एक बार फिर सक्रिय हो जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस अन्नाद्रमुक और लेफ्ट अस्तित्व की। इन राज्यों के चुनाव से दो चीजें साफ हो जाएंगी। अगर बीजेपी का दबदबा रहा तो कह सकेंगे कि देश में सही मायने में एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, और अगर उनके नंबर डाउन रहे तो यह साबित हो जाएगा कि बीजेपी को टक्कर प्रांतीय दलों से ही मिल रही है। यह इसलिए कि कांग्रेस हर राज्य में या तो जूनियर पार्टनर है या महागठबंधन बनाकर एक बड़े पार्टनर की तरह चुनाव लड़ रही है।